नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये आपका भी प्यारा यूट्यूब चैनल है, दो चैनल है, एस्ट्रो कमल है, अलौकिक साधन है। दोनों को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके अपने पास रखिए ताकि हमारे बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छे से अच्छे वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके और आप अपना और दुनिया का भला कर सको, कल्याण कर सको। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा मल्टीपल टैलेंटेड, भयंकर, उग्र, ताकतवर, शक्तिशाली, करामाती, काले जादू का मंत्र बताता हूं। ब्लैक मैजिक इल्म का मंत्र बताता हूं, जिससे क्या क्या किया जा सकता है सिर्फ 7 मंत्रों से। सिर्फ 7 मंत्रों से, 21 मंत्रों से आप बहुत कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? और एक ही रात में कर सकते हो, और वो भी नरक चतुर्दशी दिन, मां काली के दिन। आज जो मैं मंत्र बताऊंगा, ये काले जादू का एक टॉप का मंत्र है, जिससे काला जादू पैदा भी किया जा सकता है, काला जादू नष्ट भी किया जा सकता है, काले जादू से रक्षा भी की जा सकती है, काले जादू से प्रोटेक्शन भी किया जा सकता है, अपना भी किया जा सकता है और दूसरों का भी किया जा सकता है। इससे कोई भी चीज नेगेटिव वो हटाई भी जा सकती है और लगाई भी जा सकती है। इससे बहुत काम किए जा सकते हैं। इससे भूतों, प्रेतों, बुरी आत्माओं को बुलाया भी जा सकता है, किसी पर रोपित भी किया जा सकता है और किसी पर से हटाया भी जा सकता है। व्यक्ति का नाम लेकर के तंत्र मंत्र, टोना टोटका जिसे कहते हैं, वो किसी पर आरोपित किया जा सकता है और किसी पर आरोपित हो तो खंडित किया जा सकता है। एक ही मंत्र है, हकीम लुकमान की दवा है, जो एक ही पुड़िया है, हर बीमारी में काम आएगी। ऐसा शानदार, टॉप का, उग्र, बहुत जोरदार मंत्र। इस मंत्र के लिए आपको मां शमशान काली की आराधना करनी पड़ती है, मां शमशान काली को याद करना पड़ता है। यह मंत्र रात्रि काल में नग्न अवस्था में किया जाता है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख के, सरसों का तेल जला करके, काले उड़द की डेरी के ऊपर सरसों के तेल का दीपक जला करके, दीपक का मुंह अग्नि अपनी तरफ रहनी चाहिए और मां काली की तस्वीर होनी चाहिए। मां काली की तस्वीर के सामने ब्लैक धूप, कोई भी हो, उद की हो, लोबान की हो, कोई भी बढ़िया धूप जला करके, और इसका 3 घंटा 36 मिनट तक नग्न अवस्था में बैठ करके जाप किया जाता है मुंड की माला से। मुंड की माला मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आखिर में फिर रुद्राक्ष की माला है, वो तो पैरासिटामोल है, हर दवाई में काम आता है। तो दोनों में से किसी भी माला से आप जाप कर सकते हैं। रात्रि काल में 11:30-12 बजे के आसपास से इस प्रोग्राम को शुरू कर देना पड़ता है। 3 घंटा 36 मिनट अनवरत आप पेशाब करने नहीं उठोगे और सुरक्षा घेरा लगा करके बैठना, क्योंकि जब आप इस मंत्र का जाप करोगे तो बुरी शक्तियां आपको किक मारने के लिए आएगी। वो सोचेगी बंदा इसका जाप कर लिया, इसने सिद्ध कर लिया, तो फिर हमको जीने नहीं देगा, पता नहीं किस मोहल्ले में कहां से हमको कहां भगाएगा, कहां नया घर ढूंढेंगे। तो ये जो नया घर ढूंढने की नौबत पैदा करेगा, उससे पहले तो इसको ऐसा कर दो कि जाप ही नहीं कर सके। तो आप पर अपनी पूरी करामात आजमाएंगे, पूरी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, अपनी कला का पूरा प्रदर्शन आप पर करेंगे। तो ध्यान रखना, ये साधना खतरनाक है। तो अच्छी तरह से सुरक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा लगा करके, देह बंधन करके, आसन कीलन करके, दिशा बंधन करके फिर इस साधना में बैठे। सामान को ज्यादा चाहिए नहीं, काला आसन हो, उस काले आसन पर नग्न अवस्था में स्नान करके, और स्नान करो तो पानी में थोड़ा सा सरसों के तेल की 2-4 बूंदे डाल लेना, और थोड़ा हो सकता है गुलाब जल डाल लेना, थोड़ा सा गुलाब का इत्र डाल लेना, ऐसे 2 चीज सामग्री डाल लेना, थोड़ी से काले तिल डाल लेना। ये डाल करके इनसे स्नान करके, और फिर बदन को पोंछना नहीं, कोई भी कपड़ा स्नान करने के बाद में शरीर पर लगाना नहीं है। निर्वस्त्र अवस्था में जहाँ स्नान किया वहीं से आना है, वहीं से आकर के सीधा आपको आसन पर ही बैठना है और कोई काम नहीं करना। तो अब यहाँ से आपकी साधना शुरू होती है। दोस्तों, यहाँ से एक मंत्र शुरू होता है, उस मंत्र का आपको जाप करना है। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, कई लोगों ने इस मंत्र का जाप किया। जिन जिन लोगों ने इस मंत्र का जाप किया, उनको जाप करते नींद आ गई और मंत्र उनका अधूरा रह गया। 3 घंटा 36 मिनट, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस मंत्र को पूरा किया। जिन्होंने कर लिया उसको शक्ति हाथ में आ गई, जिन्होंने नहीं किया उनको शक्ति हाथ में नहीं आई, लेकिन उन पर फिर कोई काला जादू कर नहीं पाया। वो किसी पर नहीं कर पाए, लेकिन उन पर भी कोई नहीं कर पाया। काले जादू से, ब्लैक मैजिक से, किसी भी प्रकार के टोने टोटके से उनकी हमेशा रक्षा होती रही। तो मंत्र कौन सा है बताता हूं आपको। मंत्र है ओम क्रममल, ओम क्रममल आमिया
समझ गए बात को। ओम कर्ममल आमिया हो अहबुल विस्फ्रेम सफ्रेम शफ्रेम, इस मंत्र का आपको जाप करना है। दीक्षित होकर जाप कर लीजिए, वरना बिना दीक्षित होकर कर लीजिए, जो आपकी मर्जी हो वो कर लीजिए। लेकिन इस मंत्र का जाप आपको 3 घंटा 36 मिनट करना है। 3 घंटा 36 मिनट करना है। उसके बाद में आप रक्षा घेरा वापस उतार करके, उसके बाद में रक्षा घेरा को काट करके और फिर आसन से बाहर निकले। और जब आपके जाप हो जाए तो 15 मिनट फिर भी बाहर मत निकले, क्योंकि 15 मिनट तक आपकी शक्तियां इंतजार करेगी कब बेटा बाहर आएगा, कब इसका इलाज करेंगे। तो आप 15 मिनट तक कम से कम बैठे रहिए। आधा घंटा बैठो तो सबसे बढ़िया, 15 मिनट तो आप आसन पर बैठे ही रहिएगा, हिलिएगा मत। उसके बाद चाकू से 3 बार काट के घेरे को और फिर बाहर निकलिए। और उस रात को यदि आप हवन कर सके तो सबसे बढ़िया है। हवन में इस मंत्र का जाप सफ्रेम सफ्रेम 2 बार बोलते हैं। उसके बाद में स्वाहा बोल करके सरसों के तेल में राई मिला करके, नमक मिला करके उसकी आहुतियां आप दीजिए। इससे मंत्र ज्यादा शक्तिशाली होगा, जल्दी चलेगा। 108 आहुतियां दे लीजिए, सबसे बढ़िया रहे, बहुत बढ़िया। किसी तसले में आग जला करके कर सकते हैं, नारियल के टुकड़े ये वो थोड़ा सा कपूर जला करके आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप हवन कर सकते हैं, तो सबसे बढ़िया है। तो एक रात में आपको एक ऐसी सिद्धि मिलेगी जिससे अगर किसी पर लक्ष्मी बंधन हो तो टूट जाएगा, किसी पर किसी प्रकार का बंधन हो तो टूट जाएगा, तोड़ दोगे। आप कैसे तोड़ दोगे? बस आपको ये संकल्प करना है कि हे माँ काली, इस पर मुझे लगता है कि लक्ष्मी का बंधन हो, मैं आपके मंत्र का जाप करके इसके लक्ष्मी के बंधन को तोड़ने के लिए आज ये 7 चावल फेंक रहा हूं। ये 7 चावल हाथ में लेकर के 21 बार मंत्र पढ़ के फूंक मार करके जातक का नाम लेना पड़ता है कि फलाने के लिए कर रहा हूँ, उसकी माँ का ये नाम, उसके बाप का ये नाम, उसकी जाति ये, उसकी गोत्र ये, उसका फलाना ये, उसका ढेकड़ा ये, फलाने स्थान पर रहने वाला है, फलाने स्थान का ये है, ये काम करता है, इसका काम बंधा हुआ है। हे मैया, मैं आपका लेकर के नाम और इस शक्ति को इस पर छोड़ता हूं, ताकि इस पर कोई भी तंत्र मंत्र क्रिया हो वो टूट जाए, बिखर जाए, दोबारा हो नहीं। ऐसा बोल करके आप चावल को फेंकते के साथ ही टूट जाएगी। लक्ष्मी बंधन हो तो टूट जाएगा, बुद्धि बंधन हो तो टूट जाएगा, काम धंधे का बंधन हो तो टूट जाएगा, संतान प्राप्ति का बंधन हो तो टूट जाएगा, अगर मैं सुख शांति का बंधन किया हो तो टूट जाएगा, किसी भी प्रकार का बंधन हो तो टूट जाएगा। और आप अगर बंधन करना चाहते हो तो वही काम उल्टा करके कि हे माता महाकाली, इस व्यक्ति ने समाज को, देश को, दुनिया को, हमको बहुत परेशान किया है, मैं इसकी बुद्धि बांधना चाहता हूँ, घर बांधना चाहता हूँ, लक्ष्मी बांधना चाहता हूँ, दुकान बांधना चाहता हूँ, संतान बांधना चाहता हूँ, इसकी सुख शांति को बांधना चाहता हूँ, इसके घर की समृद्धि उन्नति को बांधना चाहता हूँ। ऐसा बोल करके उस आदमी के घर में वहां फेंक दीजिए जहां से वो आता है जाता है, ऊपर से निकलेगा, निकलने के साथ ही उस आदमी की सब चीजें बन जाएगी, टोटल तुरंत बन जाएगी। और कोई तांत्रिक आप पर तांत्रिक क्रिया करता है या किसी पर भी तांत्रिक क्रिया करता है तो मंत्र को आप चावल को मुट्ठी में लेकर के आपको बस इतना बोलना है कि माँ महाकाली, मैं आपके नाम से इस मंत्र को चला रहा हूँ उस व्यक्ति के लिए। वो व्यक्ति है जो तांत्रिक क्रियाएं कर करके लोगों को परेशान करता है, हम पर भी चलाता है, उसकी क्रिया उसी पर वापस पलट जाए, उस पर 4 गुना शक्ति से वापस वार करे। माँ मुझे शक्ति दो, आपकी शक्ति चला रहा हूँ, माँ मुझ पर कृपा करो। ऐसा बोल करके उस आदमी का नाम पता सब कुछ लेकर के और उस आते जाते व्यक्ति के पीठ के पीछे वो चावल मार दो और चुपचाप उधर से निकल जाओ, पतली गली। उसी दिन उसने जिस पर भी तांत्रिक क्रियाएं की है सारी आके उस पर धम 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 पड़ेगी, फिल्मों में पड़ती है उसी तरह से। ऐसा अद्भुत मंत्र, ऐसा जोरदार मंत्र, ये काले जादू का मंत्र है, ब्लैक इल्म का मंत्र है। इसमें हर अमावस्या को या हर शनिवार को जब भी आप कोई काम करो, माँ के नाम का बल भोग, गुलाब जामुन वगैरह, ऐसे मिठाई, ऐसा कुछ भी हो ना, फूल फल मिठाई, ये माँ काली के मंदिर में चढ़ा करके आपको आना पड़ता है। चुनरी वगैरह ये सब चढ़ा देने पड़ते हैं ताकि आपके मंत्र की शक्तियाँ क्षुण रहे, बनी रहे और आप इस मंत्र के द्वारा किसी का भी भला या बुरा कर सकते हो। लेकिन बुरा करने पर आपको पता है माँ काली खुद दंडित करती है एक दिन कि बेटा अब तेरा टाइम गया, तूने बुरा किया तो बुरा भोग, अच्छा किया है तो फल मिलेगा अच्छा, लेकिन बुरा किया है तो बुरा फल भी मिलेगा, ये भी कहीं नहीं जाने का। तो फिर आप किसी एस्ट्रो कमल के चैनल को देखते रहोगे कि अब सुधारे कैसे महाराज, कुछ उपाय बताओ महाराज, कोई साधना बताओ, बड़े परेशान ऐसे करते आप दूसरों के चैनल ढूंढ करके उनकी साधनाएं ढूंढोगे और दुख पाओगे। इसलिए बुरा कर तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा कर तो अच्छा फल मिलेगा। तो मेरी तो यही राय है कि आप अच्छा कीजिए, समाज का, देश का, दुनिया का सबका भला कीजिए, भगवान आपका भला करेगा। जय श्री कृष्णा।